हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लासेस के नए वीडियो में। यहाँ पे हम क्लास 10 की मैथमेटिक हमने स्टार्ट की थी एनसीईआरटी की, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था रियल नंबर, और इसका सेकंड चैप्टर हमने चला रहे थे, इसका नाम था जिसका पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पीछे जाकर दे सकते हैं। अगर वो एक्सरसाइज आपने की हो तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने शुरुआत में आपको बेसिक वीडियोस बताई थी कि इस एक्सरसाइज में से चैप्टर में होने क्या वाला है। तो सारे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे डिस्कस हुआ है। अगर वो आपने किया तो तब आपको ये समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ पीछे वीडियो जाकर आप उस वीडियो को देख के आइए, तभी इस वीडियो को देखिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपका 2.2 में पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स के जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो जीरो फाइंड आउट करने के मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, ठीक, लेकिन वो लीनियर के लिए था। ठीक है, लीनियर मतलब जिसकी क्या हो, डिग्री 1 हो, और क्वाड्रिक जिसकी डिग्री 2 हो। ये डिग्री वगैरह वगैरह सब कुछ वहाँ पर डिस्कस हुआ है, मैं बता देता हूँ एक बार और। जैसे यहाँ पे देख लो, पॉलिनोमियल में क्या होता है कि एक ही कोई वेरिएबल होता है, या तो x मिलेगा आपको पूरे इक्वेशन में, या तो y मिलेगा, या तो z मिलेगा। मतलब ऐसे वेरिएबल्स मिलेंगे। x y बोथ आपको एक में नहीं मिलेगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं मिलेंगे। जैसे इसमें देखिए x ही सिर्फ है, इसमें भी s ही सिर्फ है, इसमें x है सिर्फ, इसमें भी x है सिर्फ, इसमें t है, इसमें u है। ठीक, सिंगुलर यहाँ पे आपको वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे। ठीक, वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स आपको पता ही होगा। उसके बाद आगे देखते हैं। तो क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इक्वेशन वे होते हैं जिनके क्या होता है, डिग्री आपका 2 होता है, स्क्वायर होता है। ठीक, तो सबकी अब यहाँ पे जो जितने भी 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं आप सब देखोगे तो वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होता है ना, वही होता है आपका क्या, डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो आप इस पॉलिनोमियल को देखिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पे 2 टाइम्स x है। ठीक, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। इसमें भी देखिए हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, सब में 2 ही मिलेगा। ठीक, आपको 3 या 1 देखने को या 4 भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये होता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, उसके बाद वेरीफाई करने को आपको बोल रहा है, आगे देखिए, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड देयर कोफिशिएंट्स। अब आपको क्या करने को कह रहा है कि जीरो को वेरीफाई कीजिए जो आपने वैल्यू लाया है। ठीक, और साथ में कोफिशिएंट्स को भी वेरीफाई करना है। ठीक, इनके बिटवीन के रिलेशनशिप को आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए इसके 2 फॉर्मूले और होंगे, उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा। ठीक, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो इस फॉर्मूले को आप साइड में लिख लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 मैंने फॉर्मूले लिख दिए जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। पहला, अगर आपको जीरो फाइंड करने को कह रहा है, ठीक, वेरीफाई करने को कहेगा, तो आप लिखोगे फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कॉफिशिएंट क्या होता है कि जो एक्स होता है ना, उसके सामने वाली जो वैल्यू होती है वो कॉफिशिएंट होता है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपको देखिए, तो अगर मुझे जीरो को वेरीफाई करने को कह रहा है तो मैं यहाँ पे वैल्यू क्या रखूँगा, कॉफिशिएंट क्या होगा, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब आप इसमें देखोगे कि एक्स कहाँ पे, ये है। ठीक, तो इसके आगे की जो वैल्यू है ना, ये 2, ये क्या हो जाएगा आपका कॉफिशिएंट होगा। आगे माइनस लगाया तो -2 इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। नीचे है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक, सेकंड वाला है कॉफिशिएंट वेरीफाई करने को पूछते हैं आपसे, तो आप निकालोगे अल्फ़ा इंटू इस बार अल्फ़ा बीटा प्लस नहीं करेंगे, इस बार अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका फॉर्मूला होगा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जो नंबर्स होते हैं, जैसे ये 8 हो गया, 1 हो गया, अब यहाँ पे -3 हो गया, ठीक, -4 हो गया, तो ये यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, या अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इसका कॉफिशिएंट 3 है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक, तो अल्फ़ा एंड बीटा का भी वैल्यू यहाँ पे पुट किया जाएगा। अल्फ़ा और बीटा क्या होगा, जो आपके जीरो आएंगे। ठीक है, ये कैसे जीरो आएंगे, तो आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तब वहाँ से आएंगे। ठीक, तो अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो एक्सरसाइज आप करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक्स स्क्वायर -2x -8। ठीक, अब सिंपली क्या करना है ना कि इस जो पहला क्वेश्चन है इसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, हाईएस्ट पावर 2 है।
अब इसका आधा, जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाओ करते जाओ, तो पहले कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, तो इसके ज़ीरो निकालते हैं। ठीक, तो कैसे निकलेगा ज़ीरो, देखिए इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक, अब ये नंबर्स में फैक्टराइजेशन कैसे होता है ये देखिए। तो इसमें क्या करेंगे ना, फैक्टराइजेशन को यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे मान लो कि मुझे फैक्टराइजेशन करना है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, तो ये ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होता है, तो इसको आप देखिए कैसे करना है। तो इसमें क्या करना होता है कि इसको ना ऐसे, जैसे मान लो इसको तो सेम ऐसे लिखते हैं, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे साइड में आप लिख दीजिएगा अपने अंदाज के लिए। मान लो कि इसका आ जाए, ये क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर। ठीक, इतना आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है ना कि इस वैल्यू को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए और प्लस या माइनस करने पर इतना आ जाए। ठीक, समझे, इसका इससे अब मल्टीप्लाई किया हूँ तो -8x का पावर स्क्वायर आ जा रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इसको इस फॉर्म में, इतने फॉर्म में ब्रेक कर देना है कि उसका मल्टीप्लाई करूँ चाहे डिवाइड करूँ तो इतना वैल्यू है, और प्लस या माइनस करूँ तो -2x आ जाए। तो कैसे होगा, तो इसको देखते हैं सिंपली। अब इसको ब्रेक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे। जैसे मान लो कि मैं इसको अगर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, तो क्या ये इसके बराबर है। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको तो मैंने बताया था कि सेम लिख देना है। अब ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक, तो ये बड़ा है तो इसका साइन लगेगा माइनस, यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, दोबारा -2x आ जाएगा। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 -8x इतना आ जाएगा। ठीक, गुणा करने पे इस वैल्यू का इसमें इतना आ जा रहा है और इन दोनों को माइनस करने में इतना आ जा रहा है। ठीक है, अब इसमें से क्या करो कि कॉमन लेना है आपको। ठीक, कॉमन कैसे लेते हैं कि जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं ना ये दोनों में मिले। जैसे मैं यहाँ से x अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे एक x मैं निकाल दिया बाहर, तो यहाँ पे एक बचेगा क्योंकि यहाँ पे 2x था, -4 और ये यहाँ पे एक ही x है तो ये बाहर चला जाएगा तो इतना ही बचेगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस लगा दिया। ठीक, ये वाला साइन। अब यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचेगा माइनस, यहाँ पे 4 बचेगा। कॉमन अगर मैं हटा दूँ ये ब्रैकेट तो दोबारा ये वाली वैल्यू आ जानी चाहिए। जैसे मैं ये ब्रैकेट हटाता हूँ तो ये 2x हो जाएगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक, इस तरह इसका भी करेंगे तो हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि आपने ये जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ये सही है कि गलत है। तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कि इसका और इसका क्या होगा, वैल्यू बिल्कुल सेम मिलेगा। देखिए x -4 इसमें भी है, x -4 इसमें भी है। तो अब इन दोनों में से कोई एक ले लेना और इसको एक साइड में लिख देंगे +2। ठीक, ये एक साइड हो गया और ये एक साइड हो जाएगा। सिंपल। अब आपकी ये दो क्या मिल गए, आपको इक्वेशन मिल गया। अब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। अब ये आपको क्या मिल गया, दो मिल गया ना। अब यहाँ पे इसको साइड में लिखेंगे। सो सिंपली आप इस तरह इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये वाला मेथड याद करना। ठीक, इसको प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में ज़्यादा आएगा। वैसे ये मतलब थोड़ा प्रैक्टिस लगता है ऐसे क्वेश्चन में समझने के लिए कि किस फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे ये आ जाए। ठीक, अगर ये आता है तो और अच्छा है, और भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आप करते जाओगे, समय बचेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो हमने कर ही लिया है, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सेम यही प्रोसीजर, यहाँ पे भी लिखेंगे जो हमने किया है। तो हमने किया है x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको मैंने ब्रेक कर दिया है किस फॉर्म में, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया है। अब मैंने इसमें से कॉमन ले लिया है, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा है, -4x और इधर क्या बच जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 4। अब इन दोनों में से कोई एक ले लेना और इसको एक साइड बना देना। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, सॉरी ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा।
तो अब ये आपको दो वैल्यू मिल गए। अब आप नीचे लिखोगे सो ज़ीरोज़ आर। अब आप ज़ीरोज़ आर कैसे निकालोगे? तो सिंपल आप क्या करोगे ना, इसको ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे, उसको ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे रफली यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। ये जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट वाला लेते हैं हम x+2, इसको मैंने ज़ीरो के बराबर रख दिया। ठीक, और दूसरा क्या था x-4, तो यहाँ पे x-4 को भी ज़ीरो के बराबर रख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे x यहीं पे लिख दूंगा, इसको इधर लेकर आऊँगा तो ये तो प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये इधर माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 और 4। ठीक, अब यही इस यहाँ पर लिख देंगे कि हमारी x की वैल्यू क्या आई है, -2 और 4। तो जो x की वैल्यू आई है वही क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में भी मैंने बताया था कि जितने टाइम x एक्सेस को वो टच करेगी लाइन, उतना आपका ज़ीरो बनेगा यहाँ पे। ठीक, तो x एक्सेस पे आप यहाँ पर कितने ज़ीरो मिल रहे हैं, तो आपको 2 ज़ीरो मिल रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है। ठीक, तो उस पॉइंट्स को आप यहाँ पर लिखेंगे और वो हमारा पॉइंट्स हो जाएगा -2 और 4। तो यही वो दो पॉइंट्स है जिस पे क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा। ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, वैल्यू ऑफ x² किसका था, 2x प्लस इक्वेशन लिखने के बाद इज ज़ीरो व्हेन, कब होगा, जब x की यहाँ पे आप लिखोगे =2 हमने पुट किया था, तो इसकी x की वैल्यू क्या आ गई थी, -2 आ गया था। और x का वैल्यू यहाँ पे, ठीक, आप यहाँ पे देख रहे होंगे x-4 था, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, 0 के बराबर पुट करने पे 4 आ गया था। ठीक, तो ये तो आपके आ गए। ठीक, ये आपके ज़ीरोस आ गए। ठीक, तो इसके ज़ीरो क्या आ जाएंगे, सो द ज़ीरोज़ आर -2 और 4। ठीक, इस इक्वेशन के। तो ऐसे आपको ज़ीरो फाइंड करना है किसी भी इक्वेशन का जो आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया होगा। ठीक, और इस तरह फैक्टराइजेशन करके इस इक्वेशन का किया जाता है। तो ये पूरा मेथड था, इसको कैसे करना है। ठीक है, तो अब तक आपने हाफ क्वेश्चन ही किया है। ठीक, अब इसको वेरीफाई करेंगे। हमने ज़ीरो निकाल दिया, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें टाइम इतना ज़्यादा इसलिए लग गया क्योंकि इसको मुझे समझाना था। आगे से मैं जल्दी करता जाऊँगा और आप भी साथ में करते चलोगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो। तो ज़ीरो का वेरिफिकेशन करेंगे, तो उसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, यहाँ पे लिखेंगे। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कितना हमारा ज़ीरो आया है। ठीक, तो ज़ीरोज़ आर, क्या हमारा ज़ीरोज़ आया था, -2 और 4 आया था। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 ले लेंगे और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 ले लेंगे। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ज़ीरो का फार्मूला है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा = माइनस कोफिशिएंट, ठीक, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट है। ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं ताकि हम यहाँ पे कोफिशिएंट निकाल सकें। तो हमारा इक्वेशन था x² - 2x - 8। ठीक, तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4 = कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट क्या है, -2 है। ठीक, पहले से फार्मूला में एक माइनस है और ये एक -2, यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², कुछ नहीं, ये तो 1 है और 1 का तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 =
ये माइनस माइनस ब्रैकेट हटेगा तो प्लस हो जाएगा 2। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 2 इज इक्वल टू 2। तो क्या ये आपस में बराबर नहीं है? बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेरीफाइड। ये आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए दोनों साइड, तभी आपका ज़ीरो क्या का वेरीफाई होगा, ठीक। तो फर्स्ट केस हमने वेरीफाई कर दिया और सेकंड में हमें वेरीफाई करने को कह रहा है इसका कॉफिशिएंट, ठीक। तो कॉफिशिएंट का फॉर्मूला हमने बताया था अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन में कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। कांस्टेंट कॉफिशिएंट, किसका कॉफिशिएंट? एक्स स्क्वायर का, ठीक। तो ये कॉफिशिएंट नीचे सेम रहता है, बस ये ऊपर वाली चीज़ें बदल देती हैं। ज़ीरो के लिए यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लेते हैं और यहाँ पे कॉफिशिएंट के लिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लेते हैं। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? -8 है, ठीक। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है, ठीक। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाल ही ली है, ठीक। चलिए इसको भी वेरीफाई कर देते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? -2। बीटा की वैल्यू क्या है? 4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम क्या है? -8 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये जगह -8 इज इक्वल टू, इसका तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं तो इधर भी -8, तो ये भी आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा आपका? वेरीफाई, ठीक। तो ये फुल प्रोसीजर था कि कैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया और सेम इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, थर्ड वाला भी इसी तरह है, ठीक। और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के इसको प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। वैसे सेकंड क्वेश्चन को मैं ऊपर थोड़ा बता देता हूँ कि तो आपको आसानी होगी। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको दोबारा से करवा दूंगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है 4x का स्क्वायर -4s + 1। अब इसका क्या करो ना, फैक्टराइजेशन करना है और आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जैसे ऊपर आपने निकाली थी यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा, उस तरह निकालेंगे। सेम उसी तरह प्रोसीजर आपको करना है, ठीक। इस वाले क्वेश्चन में भी तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, ठीक। तो इसको मैं बता देता हूँ इसको करना है कैसे। इसका फैक्टराइजेशन में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो इसको क्या करना है कि सिंपली इसका गुणा करोगे आप तो ये 4s² आएगा और इसका -4s को आपको इस फॉर्म में ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर इतना ही वैल्यू आए, लेकिन जो आप ब्रेक किया ना उसका मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 4s² मिलेगा, ठीक। तो इसको ब्रेक करके देख लेते हैं ये कैसे ब्रेक होगा। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 4s², ये तो इसको सेम लिखते हैं -2s + 1, ठीक। तो ये दोनों क्या होगा? माइनस माइनस आपको पता है कि प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। 2 के यहाँ पे 4 हो जाएगा और ऐसे यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो दोबारा से ये जुड़ने पे यही वैल्यू बन जा रही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या हो जा रहा है? माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा, माइनस माइनस ख़त्म हो जाता है, साइन प्लस का हो जाता है और यहाँ पे 2 to 4 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो दोबारा ये वैल्यू आ जा रही है, ठीक। तो अब आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा? 2 मिलेगा एक और s मिलेगा। तो अंदर क्या बच जाएगा? एक s बचेगा, -1 बच जाएगा। इधर से आप क्या कॉमन लेंगे? तो इधर से हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से मैं अगर +2 लेता हूँ कॉमन, सॉरी यहाँ से सिंपल यहाँ पे मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ, -1 यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक। तो अंदर वैल्यू क्या बच जाएगी? तो यहाँ पे अंदर वैल्यू बच जाएगी, अंदर हो जाएगा 2s - 1। तो ये आपस में सेम है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन सही है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? 2s - 1 हो जाएगा एक में, और एक में हमारा क्या हो जाएगा? 2s - 1, दोनों में एक ही है, तो ठीक। तो यहाँ से s की वैल्यू आप निकालोगे 0 के बराबर रख के, तो आपका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ s = आपका आ जाएगा 1/2 एंड 1/2, ठीक। तो यहाँ पे अल्फ़ा इसको मान लेना अल्फ़ा
इसको मान लेना बीटा, और सेम इसी फॉर्मूले पे वेरिफिकेशन लिखोगे और ज़ीरो वेरिफिकेशन को यहाँ, तो ज़ीरो को आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा के वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसी तरह आप सेकंड इक्वेशन जो था क्वेश्चन का, ये वाला इक्वेशन लिख लेंगे, इसमें से वैल्यू निकालेंगे और दोनों को वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड भी बिल्कुल इसी तरह, वो भी आप कर सकते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ मैं 6 का ये 3 आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा।